Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Anki's Bridal Makeover and Academy. I am Ankita Gosar और आज का सेशन है हमारा सेल्फ मेकअप पे। बट आप आपके एनी वेडिंग फंक्शन के लिए कर सकते हो, आपके ब्राइड के लिए भी ये टेक्निक यूज कर सकते हो और खुद को रेडी होना है तो भी आप कर सकते हो। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप एक फ्लॉलेस वेडिंग लुक के लिए आपको एक मेकअप चाहिए प्रॉपर, वो हम आज सिखाने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स टेक्निक्स बहुत सारी हम आज शेयर करने वाले हैं। सो आज का लुक हमारा प्रॉपर ट्रेडिशनल एक वेडिंग फंक्शन के लिए है। अगर आप कोई ब्यूटिशियन आपको नहीं मिल रही है और आपको रेडी होना है, या आप एज अ ब्यूटिशियन आप किसी को रेडी करने जाते हो ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा आई मेकअप दे अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स, किस तरह से उनका फुल लुक एनहांस करे। सी हमने आज ट्रेडिशनल वेयर किया है बट साथ में काइंड ऑफ मेसी लुक भी किया हुआ है और फेस के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा कॉन्टोर या बहुत हैवी मेकअप ना करना पड़े, इसीलिए मैंने साइड कर्ल्स छोड़ दिए ताकि मेरा फेस कट यहाँ से ही हो गया है। सो मोर ओवर अब मुझे फोकस करना है मेरे बेस के ऊपर और मेरे आई मेकअप के ऊपर। तो ये बहुत सारी मिक्स एंड मैच टेक्निक होती है कि आपको मेकअप के साथ हेयर का बैलेंस किस तरह से करना है, फुल लुक को एनहांस किस तरह से करना है। मैं फुल लुक आपको एट द एंड दिखाऊंगी कि हमारा क्लोथ्स में हमने ड्रेपिंग किस तरह से किया है, किस तरह से हमने हमारे लुक को एनहांस किया है। यही टेक्निक आप खुद के लिए और साथ में आपके क्लाइंट्स के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। एक ड्रेपिंग बहुत जरूरी होता है। अगर आप खुद के लिए भी प्रॉपर ड्रेप कर रहे हो तो बहुत प्रॉपरली जिस तरह का साइज है प्रॉपर पिन के साथ में आपको वर्क करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के साथ में आई होप आप लोग एंजॉय करोगे और आपके जो भी डाउट्स है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर से कमेंट में हमें पूछ सकते हो और जरूर से कमेंट में एक चीज तो डालनी है, आप कहाँ से हमें देख रहे हो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों को आप शेयर करो ताकि आज का जो हमने स्पेशली फ्री लाइव सेशन रखा है उससे आप बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ में आप ये पूरा ट्यूटोरियल सीख सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करने हैं या क्लास की इंक्वायरी करनी है तो नीचे नंबर मैंने पिन किया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो हमारा कांटेक्ट नंबर है अंकीज अकेडमी का 9773354947। नेपाल से है। ओके, हेलो अल्पना। पोरबंदर पाकिस्तान। वाओ दैट्स ग्रेट। मतलब हमें ऑल ओवर इंडिया से लोग, आउट ऑफ इंडिया से भी देख रहे हैं। दैट्स ग्रेट। एंड हमारा हर दिन अभी कुछ ना कुछ फ्री लाइव सेशन रहता है। कभी मेकअप मॉडल पे रहता है, कभी हेयर सेशन है, आज हमने सेल्फ मेकअप का सेशन रखा है। इसी तरह रोज यही टाइम पे, सेम टाइम पे हमारा एवरी डे कुछ ना कुछ सेशन होने वाला है। और नेक्स्ट और एक थिंग है कि हम अब से रात को 9 बजे भी आना स्टार्ट करने वाले हैं विद डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग। तो अगर आपको सीखना है तो हमारे पेज को जरूर से फॉलो कीजिए, ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर। और सिर्फ इंस्टाग्राम पे आने वाले हैं रात को, तो जरूर से फॉलो करते रहिए, ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर। और हमारा फेसबुक पेज है अंकीज ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट। आर यू इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड? कमेंट में लिखिए यस और नो। आई थिंक नो तो बहुत कम लोगों को आएगा। जो इंटरेस्ट है जरूर से वो हमें देखेंगे एंड बहुत कुछ सीखेंगे हमारे से। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप CTM प्रोसेस, भले ही हम हमारे लिए सेल्फ के लिए करते हो या फिर क्लाइंट के लिए करें, CTM करना बहुत जरूरी। यू कैन सी माई स्किन इज ड्राई एंड मुझे थोड़े से पिंपल्स प्रॉब्लम भी है। सी डार्क सर्कल्स है, थोड़े से मेरे को यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। सो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्लीनो वाइप। दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट वाइप जो मैं रिकमेंड करूंगी। आप आपके लिए और आपके ब्राइड के लिए ये यूज कर सकते हो। इवन दिस वाइप इज अल्कोहल फ्री, तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ये एक ही वाइप से आप पूरा फेस का मेकअप रिमूव करके हाइड्रेशन भी दे सकते हो। इट्स अ pH बैलेंस अगेन। सो ये
बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको काम आता है। एक वाइप से आप स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, वही वाइप आप सेकेंड वाइप यूज़ करके भी आप पूरा मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेकअप रिमूव करना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर प्रॉपरली मेकअप रिमूव नहीं हुआ तो क्या होगा, सारे पिंपल्स, मार्क्स, स्किन में प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती है। सो मैम ये वीडियो सेव रखना। या श्योर, आई विल ट्राई। बेस्ट प्राइमर अकॉर्डिंग टू यू? बहुत सारे हैं, स्मैश बॉक्स है, क्यूटी ब्यूटी है, एम्ब्रॉलिस है। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे क्लीन करने के प्रोसेस से। सो मैं फर्स्ट वाइप यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्लीनिंग के लिए। इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस फॉर सेंसिटिव स्किन। हाँ, यस यस यस, आपने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर सब दे रहे हैं। यस यस यस। ओके, वाटर बेस मेकअप। और आज हमने जो लेंस वेयर की है वो गाला की है, बिकॉज मुझे एक प्रॉपर वेडिंग के लिए, जैसे मैं अगर कोई वेडिंग के लिए जाना चाहती हूँ, अगर मेरे भाई की शादी है या एनी मेरे रिलेटिव नज़दीकी किसी की शादी और मुझे अच्छे से रेडी होना है, इट शुड लुक मोर एनहांस टू माई आईज एंड माई बेस। अगर आप प्रॉपर ब्राइड के लिए भी ये करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये टिप्स एंड ट्रिक्स से आप आपकी ब्राइड के लिए भी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हो क्या आप मैम? ऑनलाइन क्लास है, बट ऑनलाइन क्लास अभी मेकअप का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेयर का है। हमारे 10 दिन का जो क्लास है, अगर 10 दिन के क्लास की मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में एक प्रोडक्ट के बाद दे देती हूँ। सो यहाँ पे मैं मिस्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। रिकॉर्ड मिस्ट है ये फॉर हाइड्रेशन। टोनर की जगह पे मैं ये मिस्ट यूज कर रही हूँ। ड्राई स्किन मॉइस्चराइजर टेल मी मैम। मैं आज पूरा ट्यूटोरियल इसी पे देने वाली हूँ, सो डोंट वरी। इज यूरोप गर्ल फाउंडेशन गुड फॉर फेयर स्किन? यस यू कैन। शेड प्रॉपर चूज करो, आप ले सकते हो। सो ये जब तक मेरा ड्राई हो रहा है तब तक पहले बता दूं, मेरी स्किन आज ड्राई है, तो मेरा पूरा ट्यूटोरियल आज ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग होने वाला है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी क्लाइंट की, ब्राइड की स्किन ड्राई है, तो आप ये स्टेप जरूर से फॉलो कर सकते हो। ये सेम प्रोडक्ट आप यूज करके भी कर सकते हो। और क्लास की इंक्वायरी अगर आप कर रहे हो तो हमारा 10 दिन का क्लास आ रहा है, बेसिक टू एडवांस। 10 नवंबर से 20 नवंबर तक का हमारा फुल क्लास आने वाला है, मेकअप विथ हेयर। मेकअप में भी बेसिक थ्योरी से लेके हम प्रैक्टिकल एडवांस टेक्निक तक आपको सिखाएंगे। जस्ट बिफोर योर वेडिंग सीजन आपको अगर अपग्रेड करना है, प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे आपका फाउंडेशन पैची हो रहा है या समथिंग इज हैपनिंग, तो आप ये पूरा क्लास 10 दिन का क्लास आप ज्वाइन करके अपग्रेड जरूर से कर सकते हो। और जिनको मेकअप प्रॉपर आ रहा है, सिर्फ हेयर के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना है, तो सेम क्लास आपका हेयर का भी 10 दिन का है। और ये क्लास, दोनों भी क्लास पूरे दिन के चलने वाले हैं। मॉर्निंग 11 o'clock से इवनिंग 6 o'clock, मतलब मोर देन 3 hours के ऊपर आपको इसमें प्रैक्टिस मिलेगी। आई थिंक 3 to 4 hours आपकी प्रैक्टिस सेशन होगी डेली की। 10 दिन का क्लास है, 10 नवंबर to 20 नवंबर। मेकअप एंड हेयर अगर आप दोनों भी ले रहे हो तो उसकी फीस है 35,000, जिसमें अंकित सर्टिफिकेट के साथ आपका ये कोर्स, साथ में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपको फ्री मिलने वाला है। अंकित के प्लस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और दूसरी चीज है कि अगर आप सिर्फ हेयर का क्लास करना चाहते हो, 10 दिन का क्लास है। बहुत लोगों ने पूछा था कि ऑनलाइन करो, तो यस, ये 10 दिन का क्लास हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी लेके आए हैं। हेयर स्टाइल क्लास है, बेसिक टू एडवांस, बेसिक क्विक वेरिएशन के साथ में एडवांस टेक्निक के साथ में होगा। आपको क्विक क्लाइंट को किस तरह से फेस फ्रेम करना है, किस तरह से उनका लुक एनहांस करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करके एडवांस वेरिएशन तक, क्विक वेरिएशन तक बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। और बहुत अमेजिंग क्लास होने वाला है। अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन में भी ये क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके वेडिंग सीजन के लिए बहुत अमेजिंग क्लास होने वाला है। एंड द फर्स्ट टाइम
जो हम यहाँ पे ऑफलाइन में सिखाने वाले हैं वही सेम चीज हम आपको ऑनलाइन में भी सिखाने वाले हैं। ऑनलाइन की ये 10 दिन की क्लास की फीस होने वाली है 6,000 रुपीज एंड यही सेम क्लास अगर आप ऑफलाइन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ करना चाहते हो तो सेम फीस होने वाली है 35,000, जिसमें आपको अंकित के साथ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट फ्री है एंड उसमें हम प्रोडक्ट भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाला है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे आना है, फुल प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स आपको लगने वाले हैं हेयर रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड, सब कुछ आपको एकेडमी से प्रोवाइड होने वाला है। तो डेफिनेटली जिनको भी ज्यादा से ज्यादा क्लास की डिटेल चाहिए, नीचे नंबर पिन किया हुआ है, जाइए जल्दी से इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज कीजिए ऑन व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हो फॉर मोर डिटेल। सो विल प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं, एनहांस करते हैं। अभी मैंने रिकॉर्ड मिस्ट के बाद यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ रिकॉर्ड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर प्रो के कैरेक्टर अच्छे हैं या अच्छे हैं, सब प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं बट उसकी टेक्निक यूज करने की सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर फ्रॉम रिकॉर्ड। Ma'am, Makeup Mystery sells original products. Yes, you can buy from Makeup Mystery. It's good and very nice. आप ले सकते हो मेकअप मिस्ट्री से। सीधा हाइड्रेशन लेवल, जहां पे आपकी ड्राई स्किन आएगी वहां पे आपको हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और अभी मेकअप मिस्ट्री का अप टू 80% सेल भी चल रहा है, तो डेफिनेटली आप जाइए, विजिट कीजिए और वहां से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। वेडिंग सीजन के लिए आपको यूज भी होगा। मैम, कुछ न्यू मेकअप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं पाकिस्तान, प्लीज़ मैम काइंडली हेल्प मी, मैं इंडियन मेकओवर सीख लूँ। या आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ते रहिए, आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी और आप सीख भी सकते हो। और लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबिलून की यूज कर रही हूँ लिप। मैं ये प्रोडक्ट्स कैसे बाय कर सकती हूँ पाकिस्तान से? आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आईज के नीचे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अंडर आई क्रीम, बहुत लाइट अंडर आई क्रीम यूज कर रही हूँ। तो दिस इज द स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत ही जेंटल मोशन से इसको यूज करना है, थोड़ा सा एनहांस भी हो जाएगा, अंडर आई भी कम हो जाएंगे और टाइटनिंग फील भी होगी। तो दिस इज वेरी नेसेसरी। जो मेरी पहले स्किन थी उसके बाद अभी जो स्किन में मैंने सिर्फ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया है उससे मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट हो चुकी है। सो द नेक्स्ट स्टेप, मैम सीरम और फेशियल ऑयल का भी यूज बताएगा। आज का जो ट्यूटोरियल है वो आप ध्यान से देखिए, बाकी के मैं डाउट्स आपके पर्सनल में एक दिन आके पूरे के पूरे डाउट सॉल्व करूंगी। और ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो डेफिनेटली आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत डिटेल में प्रैक्टिस के साथ में आपको ये पूरा का पूरा क्लास सीखने मिलेगा। यहाँ पे मैं अब यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर फॉर माई ड्राई स्किन। दिस इज द मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर, अंडर आई क्रीम नेम ओज ग्लो। सी यहाँ पे जितना लग रहा है आपको ड्राई एरिया है, आपको अच्छे से वहां पे एप्लीकेशन करना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? कैन यू टेल मी? अगर मैंने ये स्टेप फॉलो नहीं किया, समहाउ अगर कोई ऐसा है जो ये स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, इज इट नेसेसरी टू फॉलो दिस स्टेप?
दिस इज द स्टेप फॉर स्किन प्रिपरेशन. आई होप आप लोगों को पसंद आया रहेगा और बहुत यूजफुल मिला रहेगा समहाउ. सी यू कैन सी द शाइन all over shine. So this is very important before your application of foundation. Cracky base. What is cracky base? Yes, cracky base हो जाएगा. Yes, foundation set properly नहीं हो पाएगा. Cakey. Okay. So this is how the skin preparation. You have to choose your proper toner, proper moisturizer, proper way of application. एंड अकॉर्डिंग टू स्किन. स्किन में कौन सी टाइप की स्किन है, स्किन पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने प्रॉपर स्किन नहीं पहचाना तो उसके बाद का जो स्टेप आप कर रहे हो, अगर मेरी स्किन ऑयली है और आपने पूरा स्टेप अपने ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग किया तो क्या प्रॉब्लम होगी, पूरा स्टेप प्रोसीजर ऑपोजिट हो जाएगा और जो हाइड्रेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. सो दिस इज हाउ द स्किन प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द प्रोडक्ट नॉलेज. बहुत सारे प्रोडक्ट्स है अवेलेबल मार्केट में, बट यू हैव टू चूज योर प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर योर ब्राइड, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर क्लाइंट, एवरीवन. अगर ब्राइड नहीं भी है, अगर वो साइडर है, ब्राइड की मॉम है, ब्राइड की एनीवन, तो उनको भी अच्छा मेकअप देना भी आपका ड्यूटी है. ब्यूटिशियन के अकॉर्डिंग हम एक मेकअप आर्टिस्ट है तो हमारे पास हमारे हाथ में एक मैजिशियन है कि हम जो भी उनकी ब्यूटी है, इनर ब्यूटी को हम एनहांस कर सकते हैं. तो हम इतना अच्छा एक प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए. एवरी प्रोडक्ट में किस तरह से स्किन करना है प्रिपेयर, उसका प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो आपका फाउंडेशन एप्लीकेशन में कभी भी क्रैकी नहीं होगा. बहुत सारे रीजन होते हैं. फाउंडेशन क्रैकी हो गया, फाउंडेशन ग्रे हो गया, फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद फेस ग्रे हो गया. तो दिस इज द रीजंस व्हाई व्हाट हैपन समथिंग रॉन्ग. सो ये एक प्रॉपर वे है जो ये 10 दिन में हम बेसिक टू एडवांस आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ सिखाने वाले हैं. और हर चीज़ की 3 से 4 घंटे मतलब 3 to 4 आवर्स आपको प्रैक्टिस मिलेगी. और ये क्लास पूरा होने वाला है अंकिस अकेडमी जो मुलुंड मुंबई में है. फुल क्लास हम यहीं पे रखा है, हमने एकेडमी में है. आप यहाँ पे आके विद प्रोडक्ट विद प्रैक्टिस के साथ में आप ये फुल क्लास अपग्रेड कर सकते हो और आपके क्लाइंट को 2022-23 बेस्ट रिजल्ट के साथ में आप वर्क करोगे. अब मैं बेस स्टार्ट कर रही हूँ मेरे आई मेकअप के साथ. ऑल एमरोलिस ऑल सीजन ऑल स्किन टाइप है. एमरोलिस अगर आप एप्लीकेशन करते हो मेक श्योर आप स्किन प्रिपेयर अच्छे से करो, स्किन चेक अच्छे से करो किस स्किन पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है, किस स्किन पे आपको कम ज़रूरत है. अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आप उसको यूज़ करो. ये ज्वेलरी कहाँ से मिलेगा? ये ज्वेलरी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी. इट्स अंकिस ज्वेलरी. आपको अगर ज्वेलरी चाहिए तो आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हो आप. थैंक यू. और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर बेस eyebrow define with the help of belly brush. This is very good and yes. What do you apply for oily skin? मैं ऑयली स्किन नहीं है, मेरी ड्राई स्किन है तो मैंने ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया आज. To foundation is good for fair skin? Yes. फाउंडेशन सी एक ही शेड नहीं होते, हर कंपनी में 10 से 12 शेड्स अवेलेबल है. तो आपको शेड किस तरह से फाउंडेशन मिक्स एंड मैच करना है वो प्रॉपर सीखना है. चार्मसी मिलानो फाउंडेशन अच्छा है ना? यस अच्छा है फाउंडेशन. सी एवरी फाउंडेशन अच्छा है. आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है. आप साइडर के लिए यूज़ कर रहे हो, सॉफ्ट मेकअप नो मेकअप लुक के यूज़ कर रहे हो, ब्राइड के लिए यूज़ कर रहे हो. इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट. सी आफ्टर जस्ट लिटल बिट ऑफ डिफाइनिंग इट्स लुक चेंज. तो ये चेंज होना भी ज़रूरी है. ओस ग्लो इज अ ब्रांड फॉर अंडर आई क्रीम. यस. बस आप डेली एक क्लास ऐसे ही लेते रहो. बेस्ट मॉइस्चराइजर मैम. एम्ब्रोलिस आप ले सकते हो. पीजी मैम रूम अवेलेबल है? यस पीजी फैसिलिटीज अवेलेबल. प्राइमर नहीं लगाया? प्राइमर नहीं एप्लीकेशन किया, जैसे मैंने यूज़ किया था मैंने बताया था इट्स मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर. तो मैं प्राइमर एप्लीकेशन नहीं करूँगी. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. मेरी स्किन ड्राई है. ड्राई स्किन को मुझे मैटिफाइंग प्राइमर या कोई प्राइमर की रिक्वायर्ड नहीं है. हम ऑयली स्किन पे भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हो.
यस, लगाना ज़रूरी है। स्किन प्रिपरेशन अच्छे से करना भी इतना ही ज़रूरी होता है। K2P कैसा है? K2P इज़ वेरी गुड, आप ले सकते हो। करेक्टर पैलेट। सी ऑल प्रोडक्ट्स आर गुड, बट सबकी अपनी अपनी टेक्निक है, सबका अपना अपना एक बोलते हैं ना कि खुद की एक क्वालिटी है। अगर वो क्वालिटी आपने पहचान ली, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास प्रॉपर है, तो आप वो इजीली यूज़ कर सकते हो। सो ये जो आपकी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं पता है, किस तरह से आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का अच्छा है या नया भी आता है। सीखने के बाद मार्केट में एवरी मंथ्स नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो वो नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च होने के बाद आप किस तरह से पहचाने कि ये कौन सी स्किन में प्रॉपर है, किस स्किन पे किस तरह से उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कितना स्किन प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये एक जो टेक्निक होती है। आगे चल के अगर आपने एक अकेडमी ओपन की और नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, तो आप उसका टेस्ट किस तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, थियोरी नॉलेज है, तो आप उसका प्रॉपर नॉलेज के साथ में एग्जामिन कर सकते हो कि किस तरह से आपको उसको अप्लाई करना है। सो दिस इज द बेस्ट क्लास कि आप ये क्लास ज्वाइन करके ये छोटी से छोटी चीज एडवांस तक की चीजें आप यहाँ पे आके अपग्रेड कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से समझाते हो, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और यहाँ पे अब मैं आई बेस स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट मैं आई मेकअप कंप्लीट करूंगी एंड देन विल स्टार्ट विद द बेस। बेस मुझे बहुत ज्यादा लाउड नहीं बट फ्लॉलेस बेस करूंगी मैं। और यहाँ पे आई बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ टार्टे लाइट न्यूट्रल। रूम और फूड इंक्लूडेड है या? नो डियर, इट्स अ वेरी इकोनॉमिक रेंज कॉस्ट और मैंने यहाँ पे पीजी फैसिलिटी अवेलेबल करके दिया है, बट इट्स नॉट फ्री। अगर आपको कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग आपको जाननी है, आप नीचे मैंने नंबर पिन किया हुआ है एकेडमी नंबर पे, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। सो यहाँ पे बेस एप्लीकेशन के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो प्रॉपरली ब्यूटी ब्लेंडर से उसको प्रॉपर, मुझे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करना है, वेरी सटल। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अवर आई बेस। आई बेस स्टार्ट करने के बाद एक बहुत अच्छा आई मेकअप जो आप आपके लिए यूज कर सकते हो। इमोली क्रीम कैसी रहेगी? यस, वेरी नाइस। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटीलिशियस ब्रश नंबर 315 एंड जो पैलेट यूज कर रही हूँ वो है कार्निवल 3 की पैलेट। और यहाँ पे बहुत अच्छे एक शेड्स अवेलेबल है। आपको न्यूड शेड में वर्क करना है, आपको परफेक्ट कलरफुल आई मेकअप क्रिएट करना है। इट्स वेरी गुड पैलेट और आप ये अपने पर्सनल के लिए भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ। सो फर्स्ट कलर मैं डिपॉजिट करूंगी द पर्पल शेड। यहां से पर्पल शेड लिया है। टिन प्रोडक्ट कैसे है, नो आइडिया, नो यूज ऑफ दिस। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिटिल पर्पल शेड का एप्लीकेशन किया है। एंड आईज के एनहांस में बहुत ज़रूरी है आपकी आईज बड़ी ना हो। डिपॉजिट किस तरह से प्रोडक्ट को करना है, कितना लाउड आई मेकअप रखना है। बट जो आपकी प्रैक्टिकल ब्राइड होती है कभी इतना लाउड नहीं कराती है, तो आपको कलरफुल प्ले भी करना है, तो किस तरह से प्ले करना है। Forever 50 foundation is good for bridal. Yes, you can. Hi, hello. सो यहाँ पे अब हम ब्लेंड कर रहे हैं। आपने दो तरह के मॉइस्चराइजर्स क्यों यूज करे हैं? बिकॉज माई स्किन इज ड्राई।
तो यहाँ पे हल्का पर्पल शेड यूज किया है। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं ऑरेंज शेड। यहाँ पे मैंने ऑरेंज शेड लिया है। And the next, voice not available. it's clear. Is it my voice is not clear? Please check. Please बताइए, is it I'm audible or not? And the next shade I'm taking is yellow. See? क्लियर है? यस यस। स्वेट प्रूफ करने के लिए क्या करें? मेकअप स्वेट प्रूफ करने के लिए टेक्निक यूज कीजिए, प्रॉपर टेक्निक के साथ में आप वर्क कीजिए। अगर ड्राई है तो पिंपल कैसे? बिकॉज मोस्टली ऑयली स्किन पे ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। यस, ड्राई है। मेरी स्किन ऑयली थी बट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट मैंने स्किन को ड्राई करवाया है ताकि और पिंपल्स ना आए। बहुत ज़्यादा स्किन मेरी ऑयली हो चुकी थी तो मेरे पिंपल्स मार्क आना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरी ट्रीटमेंट की वजह से मेरी स्किन को मैंने अभी ड्राई किया है। तो ड्राई स्किन के लिए मैंने आज पूरा प्रिपरेशन, मेरा ड्राई स्किन, नहीं तो मैं पहले जब भी आती थी आपको पता है कि मैं पूरा टाइम मेरी स्किन के ऊपर मैं अगर ट्यूटोरियल देती थी तो वो पूरा ट्यूटोरियल ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग होता था। बट नाउ जो ट्रीटमेंट की वजह से हमने स्किन को ड्राई करवाया है ताकि नए पिंपल्स ना आए, पिंपल मार्क्स। द रीज़न इसी वजह से मेरी स्किन अभी ड्राई हो चुकी है और विंटर सीजन थोड़ा स्टार्ट हो गया है तो स्किन और ज़्यादा थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। सी, आपको यही एक चीज़ होती है कि आपको क्लाइंट के विंटर सीजन हो तो ड्राई है ऐसा नहीं है। कभी कभी समर सीजन में भी ट्रीटमेंट या कुछ एप्लीकेशन की वजह से स्किन अगर ड्राई हो चुकी है या स्किन पहचानना आपको आ गया तो आपका आगे का सारा प्रोसीजर आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हो। सी द आई मेकअप। अब हम इसको अच्छे से पहले तो मैं ब्लेंड कर देती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसी ने पूछा हो। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ड्राई स्किन पे भी पिंपल्स आते हैं बट बहुत रेयर होता है। ड्राई स्किन पे डार्कनेस का, टैनिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है बट यू कैन सी टैनिंग बिल्कुल नहीं है। सी द ब्लेंडिंग। और अब यहाँ से ब्रश में चेंज करके मेरा नेक्स्ट ब्रश में लूँगी। इट्स अ PAC ब्रश, फ्लफी, बिग फ्लफी ब्रश, and I'm using my pink shade. मैम मुझे भी थोड़ा ऑयली स्किन करना है, ड्राई स्किन है मेरा, प्लीज़ बताओ। ऑयली स्किन करना है? नहीं, मैंने ऑयली स्किन से ड्राई स्किन किया है। ये प्रॉपरली डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही आप वर्क कीजिए, ऐसे ही कुछ भी कीड़े ना कीजिए। डर्मेटोलॉजिस्ट से पास जाइए और उनसे ही करवाइए। इट्स हल्का सा ब्राउन शेड ताकि बहुत ज़्यादा पिंक पिंक इफेक्ट ना दिखे। डबल टोन स्किन के लिए क्या करना चाहिए? करेक्शन करो, प्रॉपर स्किन प्रिपरेशन करो। सी हाउ इट्स लुक, इज इट लुकिंग गुड? कैसा लगा आज का आई मेकअप सभी को? इट्स वेरी सिंपल, सभी लोग कर सकते हो। आपकी ब्राइड के लिए दे सकते हो ये ऐसा आई मेकअप, खुद के लिए कर सकते हो, हेल्दी मेहंदी के लिए यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स आप इसको वर्क कर सकते हो। सो आई होप आप सभी ने एंजॉय किया आज का सेशन। ब्रश प्रॉपर उठाइए, प्रोडक्ट एप्लीकेशन प्रॉपर कीजिए, द ब्लेंडिंग मोशन प्रॉपर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आई एम टेकिंग द ब्राउन शेड। मैंने कौन से शेड लिए हैं मैं ज़रूर से आपको बता दूंगी कहाँ से मैंने कौन सा शेड वर्क स्टार्ट किया है। वेरी नाइस, नाइस, ऑसम।
मैम फिक्सिंग स्प्रे कौन सा अच्छा है? बताऊंगी सारे प्रोडक्ट में एप्लीकेशन करके बताऊंगी, ताकि आपको ये डाउट ना है कि फिक्सिंग स्प्रे अब मैं कब यूज करूं, किसके बाद यूज कर सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी, डोंट वरी। 100% वाओ, थैंक यू। awesome। और वेरी सटल यूनिक स्टाइल है, आप आपकी ब्राइड को दीजिए, फटाफट से कर सकते हो, बट विद दी एलिगेंट टेक्सचर। सी, और इस पे एनहांस करने के लिए और आप क्या एप्लीकेशन कर सकते हो इसको एनहांस करने के लिए, कौन बताएगा क्या यूज कर सकते हैं इसको और ज्यादा अच्छे से एनहांस करने के लिए। अगर फाउंडेशन वार्म अंडरटोन करेगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेकअप क्या अनपढ़ को भी सिखा सकते हो? मेकअप अनपढ़ को सिखा सकते हैं। मेकअप एक आर्ट है, आपने पढ़ाई की है नहीं की है, बट आपकी पैशन है, आपको करना है, आपको सीखना है, सब सीख सकते हो। अनपढ़ है, एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका पैशन मैटर करता है एक करियर बनाने के लिए। हमारे यहाँ पे एकेडमी में ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग आते हैं या जिसने स्टडी नहीं की वो लोग आते हैं, नेवर। हमारे पास ऐसे करियर बिल्ड करने के लिए आते हैं जो ऑलरेडी सिविल इंजीनियर है, मैकेनिक इंजीनियर बने हुए हैं या एक अच्छे प्रोफेशन में है, बट उनका प्रोफेशन से अलग उनका एक पैशन है, एक लेवल है कि उनको सीखना है। कभी किसी की ब्राइड आई तो उनको करके देना है, या खुद को कोई फंक्शन में रेडी होना है, वो खुद से रेडी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे एकेडमी में आके अपग्रेड करके गए हैं, और बेसिक टू एडवांस फुल 3 मंथ्स विद द जॉब करने के बाद भी यहाँ पे आके वो सीखते हैं। 3 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद दे आर टुडे सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट। राइट मैसेज। मुझे भी सीखना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। जिया खान। You can join our academy definitely. शिमर शेड। Yes, very good answer. मेरी स्किन ऑयली है, सेटिंग स्प्रे यूज करने के बाद स्किन बहुत केकी लगता है, क्या करें? आपकी स्किन ऑयली है तो आपको स्किन प्रिपेयर अच्छे से करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे मॉडल्स पे मेकअप दिखाए हुए हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सारी स्किन पे वर्क करना दिखाया है। नाइस वर्क मैम। स्पेक्स मार्क्स होते हैं नोज साइड में तो कैसे हाइड करें? स्पेक्स मार्क्स होते हैं नोज साइड में तो वो कैसे हाइड करें? अब बहुत कम प्रोडक्ट वहाँ पे एप्लीकेशन कीजिए, वो ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे। यही है ना, सब टेक्निक्स होती है कि कहाँ पे किस तरह का काम करना चाहिए। किसी को लाफिंग लाइंस होती है, किसी को अंडर आई ज़्यादा होती है, किसी को नोज एरिया में लाइंस होती है, डार्क प्रॉब्लम्स होती है, मंकी माउथ होता है, करेक्शन कहाँ पे किस तरह से करना है, किसी का फाउंडेशन ग्रे हो चुका है, बहुत सारे रीजंस है। बट उसकी सबकी एक ही लाइन में अगर मैं एक ही वर्ड में एक आंसर दूँ तो एक आपका टेक्निक, दूसरा आपका प्रोडक्ट नॉलेज, ये 2 चीज़ें, एंड थर्ड योर एप्लीकेशन, ये 3 चीज़ अगर आपने सीख ली आप मेकअप के गुरु हो जाओगे। इजी हेयर स्टाइल करिए ना कभी। ये देखो आज मैंने इजी हेयर स्टाइल की है, मैं करूँगी डेफिनेटली। और हमारा जो अभी का जो क्लास भी हमने डिज़ाइन किया है 10 दिन का हेयर स्टाइल का, वो भी इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि क्विक सिखाए, आपके क्लाइंट के क्विक देना है, कर्ल्स वेरिएशन या डिफरेंट ओपन लुक, बन स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल अगर आपको करनी है तो वो हमने आज को सिखाने वाले हैं। साथ में एडवांस टेक्निक भी सिखाने वाले हैं, जो एडवांस टेक्निक आपको किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, एटलीस्ट फॉर फ्रंट, किस तरह से फेस के अकॉर्डिंग लेना है, एनहांस करना, एवरीथिंग इन डिटेल, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो ये मिस करने जैसा क्लास बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एनरोल करना है, आज का दिन है आपके पास, डिस्काउंट ऑफर के साथ में आप बुक कर सकते हो। जो ओरिजिनल
हेयर स्टाइल मास्टर क्लास 10 डेज की फीस है, ऑनलाइन की फीस 7000 है, बट अगर आप आज बुक कर रहे हो तो उसकी फीस हो जाएगी 6000। यही सेम क्लास ऑफलाइन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज आपको एक एक चीज जो हमने सिखाई है, हमारी फिनिशिंग है, वो आपके हाथ में भी है। वैसा ही सेम वेरिएशन जो हम क्रिएट करके दिखा रहे हो, आप भी वैसा ही करो। इसके लिए आपका सेम ऑफलाइन में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ जब आप क्लाइंट पे कुछ वर्क करो तो एक का दूसरा ना बने, इसीलिए सेम फिनिशिंग आने के लिए आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ में यहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिकल वर्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अब मैं ब्रो हाईलाइट कर रही हूँ, सो आई होप सभी को अच्छा लगा रहेगा। जस्ट फॉर रिकैप, मैंने कौन से शेड लिए हैं मैंने नहीं बताया, तो मैं बता दे रही हूँ मैंने कौन से शेड में वर्क किया है। सबसे पहले मैंने ये शेड लिया था इन आउटर कॉर्नर, देन आई विल टेक दिस इन अ मिडल एंड दिस इन इनर कॉर्नर एंड अबाउ दिस वन फॉर अबाउ द क्रीज लाइन एंड दिस शेड इन इनर क्रीज लाइन, अबाउ इनर क्रीज लाइन। सो ये सारे शेड हमने यूज करके बहुत ही नेचुरल, सटल एंड एलिगेंट लुक के साथ में हमने एक आई मेकअप किया है, जो हमारे पूरे आउटफिट के साथ ब्यूटीफुली इट्स गोइंग टू एनहांस माय ब्यूटी, इनर ब्यूटी विद द ब्यूटीफुल मेकअप लुक। इनर ब्यूटी अगर अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि आप मेकअप करोगे तो ज़्यादा ओवर हो जाता है, नेवर। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी लाइनर, एंड आप ये बहुत अच्छी है, आप ये पर्सनल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज द क्यूटी ब्यूटी लाइनर, जेल लाइनर है। आपको पार्लर सीखना है, डेफिनेटली आप सीख सकते हो। मेरे हेयर बहुत फ्रीजी है, क्या हेयर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग के बाद हेयर लॉन्ग टाइम स्ट्रेट रहेंगे? आई एम कंफ्यूज, प्लीज गिव सजेशन। इट्स डिपेंड्स ऑन योर, बोलते हैं ना, आफ्टर द स्मूथनिंग आप कितना केयर करते हो, कितना टाइम आपका रहता है, आपकी केयर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और जब आपका रीग्रोथ आएगा तो वापस से वैसे ही आते हैं। तो आपको हेयर में बहुत से मेहनत करनी है। और जिनको भी करियर बिल्ड करना है, ये प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो हमारा यहाँ पे 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप बेसिक छोटी छोटी चीज से लेके प्रोफेशनल करियर आप बिल्ड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मेकअप आना इट्स नॉट वन थिंग। मेकअप के साथ में आपके पास एक ऐसी स्किल भी होनी चाहिए। किसी ने बोला था ना कि हम अनपढ़ है, हमें मेकअप सीख सकते हैं। येस यू कैन, बट सिर्फ और सिर्फ मेकअप सीखना ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन क्यों मैटर करता है? बिकॉज आपके मेकअप करियर के साथ में आपके पास एक दूसरा 3 अलग अलग चीजें होती है, जो सोशल मीडिया है, क्लाइंट के साथ किस तरह से मैनेज करना होता है, आप क्लाइंट को दे रहे हो वर्क तो क्लाइंट कंसल्ट किस तरह से करना है, क्लाइंट इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं तो क्लाइंट को क्या डिमांड है, आप उनको क्या सजेस्ट कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। सोशल मीडिया पे आप ग्रो किस तरह से करना चाहते हो, आपकी अगर सैलून है, एकेडमी सेटअप करना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आपको खुद को कितना आना चाहिए और किस तरह से आप लोगों में, आप खुद मेकअप करते हो बट जब आपके सामने 10 से 1000 लोग सामने आते हैं तो किस तरह से एक पर्सनालिटी होती है खुद की, वो किस तरह से प्रेजेंट करना है। ये प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। पहले भी थी, अभी भी है। कपड़ा अच्छा पहनना, मेकअप करके पूरा दिन रहना इज नॉट योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज समथिंग इन इनर विथ द कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट कब आएगा? जब आपने पूरे अच्छे से सीखा है, एप्लीकेशन किया है और लोगों को आप बता रहे हो। आधा अधूरा नॉलेज में किसी को कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। तो ये कॉन्फिडेंट किस तरह से बिल्ड करना है, सोशल मीडिया किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से ग्रो करना है, क्लाइंट के साथ किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीजें, पोर्टफोलियो शूट एंड इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक ऐसी चीज है जहां पे आप वहां पे रह के क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट के साथ में किस तरह से वो मैनेज करते हैं, किस तरह से बात करते हैं,
एकेडमी है तो एकेडमी को सेटअप, कोई सेशन है तो उसके पहले किस तरह से करते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, एक मॉडल आती है तो उनको कैसे प्रेजेंट पहले का वर्क होता है जो किस तरह से करना होता है, आपके यहाँ पे वर्क करते हैं उन लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, क्या क्या उनको सिखाना जरूरी है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप एंड हेयर विद द ड्रेपिंग, ये तीनों चीजें प्रोफेशनल ए से 0 से लेके पूरे एडवांस टेक्निक के साथ बेसिक टू एडवांस एंड इंटरनेशनल कोर्स जो 10 नवंबर से 2 मंथ्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको करियर बिल्ड करना है, आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए अंकिस एकेडमी में। और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के लिए आपने नीचे नंबर मैंने पिन किया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए 9773354947। सो विल स्टार्ट विथ माई लाइनर। आपके जो भी डाउट्स है आप जरूर से हमें कमेंट्स में डालिए। मैं तो बहुत सारे बोल रही हूँ, आप भी बताते रहिए आपकी क्या क्या क्वेरी है। सो सॉरी। ब्राइडल पे कौन से फाउंडेशन सही है? ब्राइडल पे फाउंडेशन सारे सही होते हैं, आप किस तरह का लुक क्रिएट कर रहे हो दैट इज मैटर। सो यहाँ पे मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ लाइनर। बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा सा कमेंट आप रीड कर दीजिए। यहाँ से थोड़ा सा नहीं रीड किया मैंने। हेलो मैम, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है तो मैंने पार्लर मैंने बेसिक से एडवांस सीखा है, ऑनलाइन मुझे ज्वाइन करना है, डिटेल सेंड कर दे प्लीज़। डिटेल सेंड कर दीजिए आप। नीचे नंबर पिन किया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए एंड मेंशन करिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। ये वीडियो सेव रहेगा ना मैम? यस डेफिनेटली। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, डेफिनेटली विल शेयर। अगर इतना अच्छा नॉलेज दे रही हूँ तो आप ज़रूर से शेयर करो। आज 89 ही है व्यूवर्स, 100 ही है तो मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करो। सभी लोग एक एक शेयर भी करोगे तो एटलीस्ट ये 200 तक आज पहुँच जाएगा। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा है एटलीस्ट 1 शेयर। आप कहाँ से है? मैं पाकिस्तान से, मैं ऑनलाइन इसलिए पूछ रही हूँ। ओके, ऑनलाइन पाकिस्तान से। मेकअप का क्लास नहीं है ना? मेकअप का क्लास ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है, इट्स ओनली हेयर स्टाइल क्लास अवेलेबल है। पैलेट कितने का है? विच पैलेट? आप प्राइस के लिए हमें डीएम कर दीजिए, आपको प्राइस, सारी प्रोडक्ट की प्राइस आपको मिल जाएगी। हाय मैम, मैम मुंबई आकर पार्लर सीखने के लिए कितना खर्चा आएगा? अब हमें नीचे कांटेक्ट कीजिए जिनको भी डिटेल चाहिए अबाउट हाँ प्राइस एंड ऑल। आप प्लीज़ नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। हम डेफिनेटली ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैसेज करेंगे आपको। मामा ऑल फेस शेप के मैम ओके मैम, ऑल फेस शेप के कॉन्टोर भी बताएगा। फेस शेप के कॉन्टोर्स आपको सब कुछ सीखना है डिटेल में तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इस पे कौन सा फाउंडेशन सही है? बारीक आँख के लिए डबल लाइनर सूट करता है, बड़ी आइज़ के लिए। ओके मैम, बड़ी आइज़ के लिए डबल लाइनर सूट करता है। यस How to do Instagram marketing for makeup? you can join our course, we will definitely guide you।
मैम लाइनर लैश से पहले लगा सकते हैं? Yes, of course, you can. हाउ आर यू रिकॉर्डिंग दिस वीडियो? मैम जस्ट गोल्ड के आईलाइनर सारे अच्छे हैं। So we are starting with our base. मैं बेस स्टार्ट करने के पहले दो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहूँगी, जो है एक हुडा का एलिमिनेटर जो शाइन है वो यूज़ करेंगे। वेरी मिनिमम क्वांटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे आई मेकअप के बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा बेस। सो बेस के लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, जस्ट सी। वीडियो लेने देते उनको, वीडियो देते, वीडियो लेने। सो मुझे ज़्यादा करके अबाव जो रहता है हाइलाइटर, जो आउट से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए मैं इनर ब्यूटी ज़्यादा कर रही हूँ। See, this is how. And the next, for dry skin it's best to use Alfreza oil as a primer. You can use this. तो ये हम प्राइमर के जगह पे भी यूज कर सकते हैं। So just 1 drop is enough. So that's it, and now the step for the correction and the foundation. So आज का ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है आप सभी को जरूर से कमेंट में बताओ। Are you enjoying, guys? So we are starting. I'm starting with the Shopperel palette for the correction. Little bit corrections are there. So हम वो करेंगे with the help of flat concealer brush and taking the shade of orange plus dark tone. वेरी नाइस, थैंक यू मैम। कौन सा ऑयल है? It's Alfreza oil. पिगमेंटेशन कवर करने क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत अच्छे से डिटेल में ये क्लास होने वाली है, जिसमें आपको छोटी से छोटी चीज़ भी डिटेल में सीखने मिलेगी। थियोरी सेशन स्किन प्रिपरेशन से लेके किस तरह से आपको डिफरेंट आई मेकअप करने हैं, करेक्शन किस तरह से करना है, हाईलाइट किस तरह से करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम ये क्लास में एयर ब्रश मेकअप, एयर ब्रश जो मोस्ट डिमांडिंग प्रैक्टिकल ब्राइड को चाहिए होता है, हम वो सिखाने वाले हैं। किस तरह से आपको एयर ब्रश मेकअप करना है, किस तरह से हैंडल करना है, और वो प्रैक्टिकली आपको भी यहाँ पे हम करवाएंगे। And the fees is just ₹35,000 and the 10 days makeup and hair basic to advanced full course. See, जो मेरे को प्रॉब्लम्स थी, मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स कवर की। सो यहाँ पे हमने पूरा बेस कवर किया है, फुल फेस को जिस तरह से मुझे करेक्शन देना था हमने करेक्शन कर दिया। अब हम बहुत ही ब्यूटीफुल एक फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे इन द टेक्निक, जो फाउंडेशन एप्लीकेशन की है, जो सटल फ्लॉलेस बेस किस तरह से आपको क्रिएट करना है। अच्छा ओके, दूसरा फोन नहीं है।
सो गाइज, आप लोग ने अभी तक ऑनलाइन करोगे कभी? यस, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में ही हमारा जो ऑनलाइन हुआ था उसी में हमने एयर ब्रश का करके भी दिखाया हुआ है मॉडल पे। आप वो चेकआउट कर सकते हो। सेव ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर, उस पर वो सेव भी है। और यहाँ पे आज मैं यूज कर रही हूँ है PAC के फाउंडेशन। इट्स अ मिक्सिंग टेक्निक। जो मिक्सिंग टेक्निक होती है वो किस तरह से आपको करनी है। सी, आई हैव हियर 2 फाउंडेशन। जो PAC के मेरे पास 2 फाउंडेशन है। अगर मैं ब्राइट कर रही हूँ, मेरी क्लाइंट्स कर रही हूँ, मेरे खुद के लिए, अगर अलग अलग स्किन की टोन आते हैं तो मुझे उनका शेड क्रिएट करना है। बिकॉज दिस इज नॉट माई शेड एंड दिस इज ऑल्सो नॉट माई शेड। तो मुझे शेड किस तरह से क्रिएट करना है, इट्स कॉल्ड फाउंडेशन मिक्सिंग टेक्निक। क्यों जरूरी है ये सीखना? बिकॉज जरूरी इसलिए है ताकि अगर आपने ये रॉन्ग चूज किया तो आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा। तो हम किस तरह से शेड बनाएंगे, जस्ट सी। मैंने यहाँ पे 3.3 लिया है शेड, द डार्कर शेड एंड फेयर शेड ऑफ मिक्सिंग रेशियो ऑफ इक्वल शेड में मैंने इसको मिक्स किया। एंड द नेक्स्ट स्टेप, मेरा ब्रश जो इसमें मैं मिक्स करूंगी प्रॉपर एक टेक्सचर, मीडियम टेक्सचर। अब मैं मीडियम, फेयर मीडियम पे ज्यादा हूँ, डार्क मीडियम कम हूँ, तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हमें ये मिक्स करना है। एंड द शेड इज क्रिएट, सो यू कैन सी द शेड। अब हम इसको चेक करते हैं। यू कैन जस्ट सी हाउ इट विल वर्क। What are those foundation shades? अब यहाँ पे मैंने इसको एप्लीकेशन किया एंड जस्ट ब्लेंड। इट्स प्रॉपर टू माई स्किन, यू कैन जस्ट सी। अब मैं फेयर भी करना चाहती हूँ तो ये स्किन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अबाउट टेक्सचर में फेयर भी ले सकती हूँ। बट मैं फाउंडेशन फेयर नहीं करूंगी बिकॉज मैं आज ब्राइडल लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं हाईलाइटिंग टेक्निक आपको दिखाऊंगी किस तरह से फाउंडेशन को सटल लुक करके, हाईलाइट करके आप आपके लुक्स को किस तरह से एनहांस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द मिक्सिंग टेक्निक। ये एक मिक्सिंग टेक्निक सीखना जरूरी है। एक स्किन प्रिपरेशन जिसमें आपका मेकअप क्रैकी नहीं होगा, केकी नहीं होगा, एंड द फाउंडेशन मिक्सिंग टेक्निक जिससे आप परफेक्ट शेड बनाओगे तो आपका बेस कभी भी ग्रे नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग। और यहाँ पे अब मैं ब्लेंड डायरेक्टली कर रही हूँ विदाउट एनी एप्लीकेशन। हम ब्लेंड कर देते हैं। सी द ब्लेंडिंग, सी द लुक्स विच वी आर क्रिएटिंग। इट्स वेरी फ्लॉलेस बेस, जो बहुत जरूरी है एक फ्लॉलेस बेस होना। कहीं पे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ओवर बेस के ऊपर बेस, बेस के ऊपर बेस लग के इतना ओवर मेकअप हो जाता है कि लोग नजदीक से अगर बातें भी करेंगे तो डर जाते हैं, अरे बाबा इतना सारा मेकअप करके आई है। सो ये नहीं होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट विथ योर मैजिशियन हैंड। यहाँ पे सेम एप्लीकेशन ऑन दिस साइड। मैम फाउंडेशन में सीरम या ऑयल मिलाकर यूज कर सकते हैं? कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाउंडेशन टेक्सचर। सी द ग्लो, जो मैंने ग्लो पहले से ही एप्लीकेशन किया, इट्स कम आउट। तो मुझे ऊपर से अगर मैं कोई ग्लो क्लाइंट नहीं बोलते हैं तो देखो किस तरह से हमने उसको मैनेज किया है। थोड़ा सा मेरा ये लूज कर देगी। सो कैसा लग रहा है ये बेस? आर यू लुक, एम आई लुकिंग गुड और नॉट? ऑयली स्किन के लिए क्या सही है? ऑयली स्किन के लिए सब कुछ सही है, आपकी टेक्निक सही रखिए बस। गुड लुकिंग मैम, फाउंडेशन इज फ्लॉलेस। गुड।
आउटस्टैंडिंग, गुड। थोड़ा शेड डार्क हो रहा है। नहीं, मैंने डार्क रखा है, मैंने क्योंकि मुझे हाईलाइट करना है। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन कि मुझे शेड फेयर नहीं बनाना है बिकॉज आई वॉन्ट टू डू माई हाईलाइट वेरी वेरी हाँ फ्लॉलेसली। सी हाँ करेक्शन, हाँ ब्यूटीफुल। शेड किस तरह से मैं मेरा लेके आऊंगी, जस्ट सी, क्योंकि मुझे मेरे फीचर्स को एनहांस करना है। जैसे आप फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हो, आपके सारे के सारे फीचर्स, जस्ट सी, सारे फीचर्स आपके पॉपअप होते हैं। तो ये जब आप आपके शेड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेके जाओगे तो ये सारे शेड जो मुझे नहीं एनहांस करने हैं वो भी आउट होते हैं। जैसे ही फाउंडेशन मेकअप एप्लीकेशन होता है, ऑल द फीचर्स आर वेरी शार्पली एनहांस्ड। So you have to make sure your foundation shade according to 2 to 1 or 1 shade it's lighter. ज़्यादा फेयर मत बनाओ फाउंडेशन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड now I'm doing my highlighting. You just see how I create this shade and above with the highlighting technique. And now I'm using the Tarte medium and fair, medium shade and light neutral shade, and just see how it's going to do a magic. Is it? फाउंडेशन शेड मैंने 3.3 एंड 1.3 यूज किया था फ्रॉम PAC, और 1 लाइट न्यूट्रल शेड जस्ट फॉर फेयरनेस ओवर हियर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। दैट्स इट, लिटिल बिट, वेरी नाइस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्सिंग टेक्निक। करेक्शन पैलेट का नेम, करेक्शन पैलेट का नेम फ्रॉम शॉप पैलेट। यस। अल्फ्रेजा कब यूज करना है? मैंने अल्फ्रेजा एज अ प्राइमर यूज किया है बिफोर द करेक्शन। ब्यूटीफुल, थैंक यू। करेक्शन पैलेट का यस बोल दिया मैम ने अभी। मैम आपने जो बेस से पहले शाइनर यूज किया है वो पाउडर फॉर्म में था या लिक्विड? लिक्विड फॉर्म था ऑब्वियसली। See how it's look, it's come. Fantastic job. Hi Ankita. Hello ma'am. Hi. Hello. PAC फाउंडेशन नंबर इज 1.3 एंड 3.3। ये कौन सा कंसीलर यूज किया मैम? It's a Tarte. See how it's look. Now it's come. So this is the reason जो हमने use नहीं किया ज़्यादा fair foundation. Now you can see the foundation shade is automatically turning to my highlighting part. Very very natural with the good effect. And now we are going to do a contour with the cream because I have some chubbiness over here. So मुझे sharp contour करना है. So मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेम शॉपारेल की कंसीलर पैलेट विद द डार्क शेड ऑफ फ्रॉम माय स्किन टोन. हेलो मैम. दिस इज हेलो मैम. हाय मैम. ऑसम. सो एवरी शेप, हर किसी का शेप एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का फेस अलग होता है, हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी का टेक्सचर अकॉर्डिंग टू आपको चेक करना है. चेक करने के बाद आपको उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर टेक्निक के साथ में एप्लीकेशन करना है. सो ये जो हाइलाइटिंग टेक्निक है, फाउंडेशन मिक्सिंग टेक्निक है, विद कॉन्टोर टेक्निक फॉर डिफरेंट with the product knowledge, theory knowledge, color, how to pick a color for your client, everything in a detail we are teaching you in our 10 days and very detailed with the other things also in a 2 months course. You can enroll
just now for your career. So this is how the contouring done, and now the blending technique. I'm using the beauty blender from PSA and just dabbing. ब्यूटीफुल बेस मैम। Thank you. मैम ब्रश नंबर कौन सा यूज कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आज PSA एंड द ब्यूटीलिशियस ब्रश यूज कर रही हूँ। See the technique of blending. आई शेडो Look. आई शेडो डार्क क्यों लगाया? क्योंकि मुझे थोड़ा पसंद है। इट्स डिपेंड ऑन योर क्लाइंट्स चॉइस Yes, कि कैसे okay. चाहिए उनको। मैम कभी मैच्योर स्किन पर मेकअप बताइए। या वेरी सुन। अगर अलग अलग लुक सीखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन सीखने हैं, आप हमारा ये 10 डेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम ट्रेडिशनल डिफरेंट साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, गुजराती ब्राइड, even mature skin, cider quick look, everything, cider mature, everything we are teaching you with the practical, और आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी उसी लुक के साथ में एनहांस करने की। तो आप ज़रूर से सीखिए, अपग्रेड कीजिए आपकी स्किल्स एंड बी ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। हर टाइम आपकी ब्लेंडिंग डिफरेंट होती है, डिफरेंट टेक्निक होती है। Just see now, just apply, locking my very natural. अब यहाँ पे हम बेस को लॉक करते हैं with the help of Laura Mercier. यहाँ पे मैं Laura Mercier का पाउडर यूज कर रही हूँ, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूशन पाउडर। मैम पाउडर कॉन्टोर भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हो। मैम आफ्टर आई पुट फाउंडेशन ऑन माई स्किन रिंकल्स आर कमिंग अंडर माई आई, व्हाट शुड आई डू? अंडर आई क्रीम यूज कीजिए। प्रोडक्ट लेस एप्लीकेशन कीजिए, अंडर आई क्रीम यूज कीजिए। दिस इज हाउ द सॉल्यूशन। Silicone base radiance foundation difference. Which powder you are using? It's a Laura Mercier transparent translucent powder, and it's very good for your bride and as well as for yourself too. वीडियो सेव रहेगा? Yes, definitely. So this is how the base is done, and now we are going to lock my contour, and I'm using Chaparral number 11 contour powder with the help of contour brush, and just see. After applying powder, it looks powdery. Open powder. Rekha, nice work. Thank you, Rekha. मैम जिस ब्लेंडर से आपने फाउंडेशन ब्लेंड किया उसी से कॉन्टोर नहीं कर सकते ब्लेंड हो। कर सकते हो? नहीं। नहीं। सो ब्यूटीफुल लुक मैम। Thank you. नाइस समझाते हो मैम। थैंक यू। ये तो 1% जस्ट नॉलेज है, इससे भी 100% मोर देन 10,000
आपको नॉलेज हमारे क्लास में मिलेगी। मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। ऑयली स्किन को विंटर में लिक्विड क्रीम लेना है फाउंडेशन को। ऑयली स्किन को विंटर में लिक्विड क्रीम लेना है फाउंडेशन को। नहीं समझा। ऑयली स्किन के लिए विंटर्स में लिक्विड या क्रीम कौन फाउंडेशन लेना। क्वेश्चन पूछ रहे। नाइस ज्वेलरी एंड नाइस ड्रेस एंड नाइस मेकअप वंस लिपस्टिक अप्लाइड द होल लुक विल कंप्लीट। यस डेफिनेटली। Very briefly explaining all the things. Good job. थैंक यू। आर यू एंजॉइंग? दैट इज मैटर। मैम यूट्यूब पर चैनल कौन सा है आपका? अंकिस ब्राइडल मेकओवर स्टूडियो एंड एकेडमी, ये हमारी यूट्यूब चैनल है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रिकवुड काजल। हेलो मैम, ऑनलाइन क्लास कब होगा? ऑनलाइन क्लास बहुत जल्द होगा, बट अभी ऑफलाइन है बिकॉज आई बिलीव कि आप ऑफलाइन में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सीखो, जिससे अपग्रेडेशन 100% मिले। वेरी नाइस मैम। मैम आपने लिक्विड ब्लशर यूज़ नहीं करा? किया ना, ब्लशर नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लशरी इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। नॉर्मल ठीक है। सी द लुक्स बी डिफरेंस। इट्स वेरी गुड काजल एंड इकोनॉमिक रेंज। आप आपकी ब्राइड के लिए, खुद के लिए, दोनों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी गुड। कर सकती हूँ मैं इसको मैम कौन सी काजल है? दिस इज द रिकोड काजल। तो जिनको भी 10 डेज के लिए अपग्रेड करना है या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट 2 मंथ्स के कोर्स में अपग्रेड करना है, डेफिनेटली दे कैन एनरोल फॉर योर सेल्फ देयर सेल्फ टू अपग्रेड इन द नेक्स्ट लेयर। तो जल्दी से जल्दी अपग्रेड कीजिए। और यहाँ पे मैं लॉक कर रही हूँ मेरे काजल को विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मैट आई शेडो। आई लैशेस कौन सी लेनी चाहिए? According to eyes, according to clients. Oh shit. ये देना है डार्क मीडियम। मीडियम। विल द लाइव सेव्ड? यस, ये सेव रहेगा। मैम मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स प्लीज़ आप बताइए। ये मैम बता तो रही है जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं। ब्राइड पे कौन सी आई लैशेस सही होगी? आई लैशेस कौन सी लेनी चाहिए? आई लैशेज आप लैशअप की ले सकते हो, आई मैजिक ले सकते हो। आई लैशेज लेने की, लेंस लेने की, लैशेज लगाने की, सबका अपना अपना ट्रिक है। किस तरह से आपको लेना चाहिए, कौन सा कलर लेना चाहिए, कितनी साइज लेनी चाहिए, बड़ा छोटा, एवरीथिंग
एवरीथिंग मैटर, बहुत सारी चीज़ें। नीचे तो यहाँ पे नीचे की साइड में ग्रीन शेड ले रही हूँ, आउटर कॉर्नर। और इनर ऑरेंज, मैम मैं पंजाब से हूँ, तो कैसे 2 मंथ का क्लास करेंगे? कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए वेट ब्लेंडर ले या ड्राई? वेट। So this is how the eye makeup done for today. एंड नाउ द ग्लिटर एप्लीकेशन कंप्लीट कर देते हैं और फिर हम हमारा लिपस्टिक पार्ट। सो ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ PAC 2A जेल। और जो ब्रश हम यूज़ करने वाले हैं फॉर ग्लिटर एप्लीकेशन इज़ फ्रॉम ब्यूटीलिशियस 303 नंबर, एंड यहाँ पे मैं शेड ले रही हूँ फ्रॉम शॉपरेल। इट्स अ वेरी गुड माइक्रो ग्लिटर है जो एंटिक शेड में है। ये हम शेड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है एंड इट्स अप्लीकेबल वेरी इजीली एंड वेरी फ्लॉलेसली। जस्सी 10 दिवसात क्लास करण्यात राहणार कुठे? PG में रह सकते हो। नाइस लुक मैम। थैंक यू। सी हाँ, so this is how the look we are creating, and now the last step, lipstick and just completing. Eyelashes ready.
फर्स्ट। सो यहाँ पे अब लिपस्टिक लगा के लास्ट पार्ट लिपस्टिक एंड लैशेस, दैट्स इट एंड वी आर डन। सो आज मैं यूज़ कर रही हूँ शॉपरेल के लिपस्टिक एंड द ब्रश फ्रॉम PAC एंड द यूज ऑफ विच शेड, कौन सा शेड लगाओ, चलो जल्दी से आप कमेंट में बताइए। किसी भी सस्ती ब्रांड का, यस बट यू कैन यूज योर माइक्रो ग्लिटर एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो माइक्रो ग्लिटर यूज कीजिए। ग्लिटर ग्लू दिखाइए ना मैम। यस फ्रॉम PAC। PAC। प्राइस के लिए प्लीज आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। एक्चुअली ढूंढ नो द प्राइस, इतने सारे प्रोडक्ट से प्राइस यहाँ पे बताना, नॉलेज Not देना देना पॉसिबल है possible बट है, हर हाँ। प्रोडक्ट के प्राइस देना नॉट पॉसिबल। हाय मैम, विच फाउंडेशन यू यूज? टुडे आई यूज्ड शॉपरेल, नहीं सॉरी PAC। आज हमने PAC का पूरा ट्यूटोरियल दिया है। मैम आपकी स्किन कौन सी है? मेरी स्किन आज ड्राई थी, ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग मैंने आज फुल फेस पे प्रिपरेशन किया है। रेड, न्यूड शेड, मजेंटा, रेड और न्यूड। सो मैंने, आप लोगों को लगता है मैंने आई मेकअप लाउड किया है, तो विल डू वन थिंग, हम लिपस्टिक को न्यूड करते हैं, जो मेरा फेवरेट एज यूजुअल जो फेवरेट शेड है Yes. हम वही अप्लाई करेंगे एंड द वन ऑफ माय फेवरेट शेड फॉर माई सेल्फ ये एंड ये। मैं हमेशा ये दो शेड को मिक्सिंग करके एक शेड क्रिएट करती हूँ जो अकॉर्डिंग टू माई स्किन और माई आई मेकअप इट्स वेरी लुकिंग ब्यूटिफुल। Eyes very heavy, so please liner shade nude. येस डेफिनेटली। लिप पर शेड न्यूड। आयशॅडोसाठी कोणता ब्रश? आयशॅडोसाठी बहुत सारे ब्रश आम्ही वापरतो। रेड, पिंक, अभी भी आंसर है। ब्यूटिफुल, थैंक यू पिंक, नाइस वर्क, थैंक यू। सी हाउ इट्स लुकिंग गुड। मेरे आई मेकअप को ये सटल कर देगा। सो दिस इज हाउ द योर लिपस्टिक शेड चूज टेक्निक। इस तरह से आपको शेड चूज करना है। नाइस मेकअप। आपका अंडरटोन कौन सा? आप बताओ मेरा अंडरटोन कौन सा है? फाउंडेशन शेड्स, फाउंडेशन आज PAC के 1.3 एंड 3.3 यूज किए। यूज किए थे। आप बहुत प्रिटी हो मैम। थैंक यू। गुड चॉइस, थैंक यू मैम। नाइस मेकअप, यस, नाइस मेकअप, वाओ। Which lip brush you used? It's a PAC. Yellow, very nice ma'am. Yellow and warm. Lip color is good. Thank you. Nice makeup ma'am. Missed. So यहाँ पे लॉक करेंगे बेस को विद द हेल्प ऑफ जस्ट गोल्ड मिस्ट। येलो आंसर आ रहे हैं। Okay. Totally correct answer, yellow.
बिंदी एप्लीकेशन करूँ या नहीं करूँ? चलो बताओ। नाइस मेकअप एंड टेक्निक मैम। Thank you. Little glow with the help of, it's a sun-kissed highlighter from Forever 52. बहुत सुंदर मैम, छोटी सी। ओके, कौन से कलर की बिंदी? कर लो मैम, अच्छी लगेगी। यस, कौन से कलर की करूँ बताइए, सजेस्ट कीजिए। मेरे हाथ में लैशेस एप्लीकेशन, बिंदी लगा। कर लो मैम, कर गोल वाली बिंदी लगा। नहीं, कलर। वाव, कोणतीही कंपनीचं फाउंडेशन चालतं का? चालतं का नाही चालत? तुम्हाला टेक्निक चालायला यायला पाहिजे, चालवायला। पिंक ड्रेस मैचिंग। पिंक करूंगी तो सब कुछ पिंक हो जाएगा, इजंट इट? यस, ग्रीन डार्क। आप सजेस्ट करो तो मैं आपको बताऊं किस तरह से बिंदी चूज करना चाहिए। पिंक, ग्रीन आंसर्स आ रहे। यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। हाउस द लैशेस? ये विदाउट लैशेस कैसी लग रही है? है दीदी रेड कलर की मैम, गोल्डन नाइस। ग्रीन, very small in black color. Looking so beautiful ma'am. Green color, green, hearts are right. ये मेरा ठीक करना। Green color, green. थोड़ा अंदर खींचिए। अंदर की तरफ राइट हो ऊपर दिखाएंगे। खींच के So this is how the looks we are creating. Because of my nails I can't put properly. वैसे आप बिना बिंदी की बहुत सुंदर लग रहे हो, वाइट स्टोन वाली बिंदी भी अच्छी लगेगी। Yeah, that's correct. Thank you. लिटिल
peach color. Okay, green heart, golden, little light peach. लिपस्टिक दिख रहा है ये मैम, शेप कैसे देते हैं लिपस्टिक अभी? दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लिप्स का शेप। येलो बिंदी मैम, येलो नहीं दिखेगी येलो फोटोग्राफी में। थैंक यू मैम। मैम your look as a Prem Ratan Dhan Payo. Oh, that's great. Thank you so much for compliment. Nice ma'am. Thank you. See the looks that we are enhancing. And the last step for glow. So this is how last step I'm using for glow. You can just see the shine of that glitter I'm using illuminators. You see, कोई मुझे अबाव देना ज़रूरी नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने एक पिक्सल एप्लीकेशन किया, मिस्ट एप्लीकेशन किया, बहुत ज़्यादा लाउड मुझे हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इस तरह से आप डिफरेंट टेक्निक बोलते हैं ना, इनर ग्लो किस तरह से क्रिएट करना है। एक छोटी सी नोज रिंग, इज इट एप्लीकेबल? लगाऊं मैं? नहीं लगता है। सो ग्रीन बिंदी जो देखते हैं कैसी लगती है। लगाऊं मैं? ये नहीं लगाऊं? सी नहीं इज इट लुकिंग गुड? या इससे भी छोटी? बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। ये लगा, हाँ चलेगा। Yeah, this is perfect. बिंदी लुकिंग सो प्रिटी दीदी, थैंक यू, लुकिंग चार्मिंग। नोज रिंग लगा मैम, अच्छा लगेगा, थैंक यू। सो इससे छोटा कोई नोज रिंग है? एक से ये भी तो तो कैसा लग रहा है? सो आज का हमारा फुल लुक। So this is how we are creating for bride, for ourselves, for wedding function.
Wow, amazing, super ma'am. Thank you. Looking so pretty. Nice makeup, ma'am. You're looking gorgeous. So looking gorgeous, beautiful, super, ma'am. Thank you. मेरे कमेंट्स पढ़ने बाकी है. वो अमेजिंग, ऑसम, नाइस डे. Thank you. अब कभी लाइव आएंगी दीदी? मैं रोज आती हूँ, एक दिन छोड़ के. मोस्टली एक दिन हेयर का सेशन रखते हैं, एक दिन हम मेकअप सेशन रखते हैं. मैम लिप्स का शेड बोलिए प्लीज़. लिप्स का शेड अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये वाले शॉपरल पैलेट यूज़ की है. शॉपरल पैलेट में से दिस, मैं ऑलवेज मिक्सिंग में बिलीव करती हूँ, तो मैं ये एंड दिस 3 शेड को मैंने मिक्स करके एक शेड क्रिएट किया है एंड एप्लीकेशन की. सो इसी तरह से आपको भी मेकअप सीखना है, क्रिएटिविटी करनी है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो आप हमारा 10 डेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है टिल 20 नवंबर. और अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट सीखने के साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, तो आप सीख सकते हो हमारे 2 मंथ्स के फुल बेसिक टू एडवांस एंड इंटरनेशनल कोर्स में. तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए. मेकअप का कोर्स है, ओनली हेयर कोर्स है, मेकअप एंड हेयर, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है जो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. फीस एंड एवरीथिंग डिटेल के लिए आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. और साथ ही में आपको अगर हेयर का क्लास ऑनलाइन सीखना है, हेयर का ऑनलाइन क्लास भी दिस टाइम अवेलेबल है जो 10 नवंबर से 20 नवंबर है. और द फीस इज जस्ट ₹6,000. तो जल्दी से जल्दी जाइए, अपग्रेड कीजिए एंड मोर डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कीजिए. सो दिस इज हाउ, जस्ट क्लिक कीजिए स्क्रीनशॉट एंड जिनको भी अच्छा लगा है आप आपकी स्टोरी में हमें ज़रूर से टैग करना. शो फुल ड्रेस प्लीज. यस डेफिनेटली, मैं ज़रूर से बताऊंगी. और ये आज का जो आउटफिट है इज फ्रॉम आरती क्रिएशन, उनका आउटलेट मुलुंड में है. वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन. अगर आपको रेंट पे लेने का आप सोच रहे हो फॉर वेडिंग सीजन, डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंट कलेक्शंस उनके पास अवेलेबल है. वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, सिंपल, हल्दी, मेहंदी, every kind of collection they have. Just go and visit, and very reasonable and very elegant collection. Just check out her page आरती क्रिएशन, इट्स इन मुलुंड. और मैं मेरे पेज पे टैग भी करूंगी उनको, तो आप ज़रूर से उनका पेज फॉलो कर सकते हो. सो थैंक यू एंड जस्ट शोइंग माई फुल लुक. जस्ट सी द फुल लुक. So see, it's beautifully done. My blouse is and very lightweight and carrying very easy, subtle work, and it's look very, and fabric is very good. It's awesome. So you can just visit their outlet and just check out. Yes. So thank you for joining. So thank you guys for joining today's session with Anki's Academy with Ankita Gosar, and I hope आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा रहेगा. एंड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप सभी के साथ में मैंने शेयर की है, आप सभी को पसंद आई होगी. ऐसे ही और भी डिटेल्स अगर आपको सीखनी है, अपग्रेड करनी है, तो आप हमारे ज़रूर से क्लासेस ऑफलाइन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ ज्वाइन कर सकते हो. मोर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9773354947. So thank you, and we'll meet you soon with the next live session with something surprise. So stay tuned and follow my page Anki's Bridal Makeover and Academy on Facebook and on Instagram Bridal Makeover by Ankita Gosar. So thank you and see you soon. And if you want more updates according to live session, you can join us on our WhatsApp Academy group
that is below number. You can just drop a message on WhatsApp, add me in a WhatsApp Academy group 9773354947. Just see the hair from the back. Yes, and come. और आज की हमारी हेयर स्टाइल की है ये मेरी डार्लिंग श्रद्धा ने, जो मेरे एवरी लाइव सेशन में एवरी टाइम मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है और एज माई बेस्ट फ्रेंड. थैंक यू फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल हेयर स्टाइल. एंड यस, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ मेकअप आप कितना भी अच्छा करो, बट अगर हेयर आपकी प्रॉपर नहीं है, इट कैन नॉट एनहांस योर लुक मोर ब्यूटिफुली. सो आपको मेकअप के साथ में हेयर एनहांस करना बहुत ज़रूरी है. जितना आप अच्छे से हेयर एनहांस करोगे, मेकअप सिंपल से सिंपल भी आपका हेयर का लुक आपका बहुत ब्यूटिफुली एनहांस करेगा. सो स्टे ट्यून्ड, कनेक्ट विद अस एंड डू जॉइन अवर अकेडमी, अंकिस अकेडमी in Mulund, Mumbai. Bye bye. See you.